नंदीग्राम में ये भांगा बेड़ा ब्रिज है जिस पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। साल 2007 जब यहाँ पर लेफ्ट की सरकार थी और ममता बनर्जी खुद को प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ लाकर रख दिया था। यहीं पर किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष में 14 किसानों की मौत हो गई थी और मेरे पीछे जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह किसानों की लाश बिछी हुई थी। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने आक्रामक तरीके से तब की सरकार पर हमला बोला और उसके बाद यहाँ की राजनीति में एक अलग तरीके से उनका अभ्युदय हुआ। लगातार ये संघर्ष चलता रहा और आखिरकार भूमि अधिग्रहण को यहाँ से रद्द करना पड़ा। अपने सियासी सफर में ममता बनर्जी सबसे मुश्किल चुनाव लड़ने जा रही हैं और कठिन वक्त में भरोसे की तलाश ममता को एक बार फिर नंदीग्राम ले आई। ममता ने सियासत में बड़ी लकीर खींच दी जिसे पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ममता ने सिर्फ एक सीट यानी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर एक तीर से कई सियासी दांव चल दिए। इसे यूं समझिए, एक निर्णय से ममता ने 5 बड़े संदेश क्या दिए। सबसे बड़ा सियासी साहस, हार जीत का डर नहीं, नंदीग्राम पर अटूट विश्वास, वर्कर्स का मनोबल बढ़ाया, बीजेपी पर दबाव बनाया। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बड़ा दांव खेल दिया। जिस शुभेंदु के दम पर बीजेपी बड़ी जीत की उम्मीद लगाई थी, उसी शुभेंदु फैक्टर को ममता अपनी सियासी छवि और लोकप्रियता से बेअसर करने की ठान चुकी है। ममता के नंदीग्राम आने के पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली वजह 2007 में योद्धा बनकर उभरी और वजह नंबर 2 है शुभेंदु को हराकर सबक सिखाना। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। क्या शुभेंदु जी को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा उनके खिलाफ? शुभेंदु जी का नहीं बनने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होता है तब तो निश्चित कुछ बोला नहीं जाएगा। ममता बनर्जी कहीं से भी लड़ सकती हैं। ममता वर्सेस शुभेंदु होने जा रहा है नंदीग्राम में, संभावना है। अब तो देखिए, टिकट ममता बनर्जी का भी लिस्ट आना चाहिए, हमारे भी लिस्ट आना चाहिए, तब पक्का होगा मामला। दरअसल नंदीग्राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बंगाल के सियासत में ममता बनर्जी के उत्थान और वाम मोर्चे के सियासी प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। अगर 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता की लगाम अपने हाथों में थाम रखी है तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से मिली। यहाँ का चुनावी समीकरण समझिए। नंदीग्राम में 2006, 2011 और 2016 असेंबली चुनाव में जीत हार के साथ उम्मीदवार बड़ा फैक्टर है। 2006 में सीपीआई के मोहम्मद इलियास 48.7% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि टीएमसी को 45.3% वोट मिला। 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीवी 60.2% वोट के साथ विधानसभा पहुंची, जबकि सीपीआई को 34.8% वोट मिला। 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु चुनाव लड़े, 67.8% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को सिर्फ 26.5% वोट मिले। टीएमसी के सेनापति रहे शुभेंदु के खेमा बदलने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ममता अपनी सियासी साख दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शुभेंदु फैक्टर को नंदीग्राम तक सीमित रखना है या नहीं। नंदीग्राम की रणभूमि में ममता के उतरने के सियासी मायने हैं। दक्षिण बंगाल के दुर्ग को शुभेंदु अधिकारी से बचाना, पूर्वी मिदनापुर शुभेंदु के सियासी वर्चस्व का इलाका है। नंदीग्राम से लड़ने से शुभेंदु पर सीधा दबाव डालना। शुभेंदु चुनाव लड़ेंगे तो पूरी ताकत नंदीग्राम में झोंकेंगे। शुभेंदु सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएंगे। यहाँ आपको ये समझना है कि नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता ध्रुवीकरण को भी रोकेंगी। बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होगा। ममता बंगाली हिंदुओं को साथ जोड़कर रखेंगी। दक्षिण बंगाल में बंगाली हिंदू वोटर ममता के साथ, ममता नहीं लड़ती तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारती। मुस्लिम उम्मीदवार से हिंदू वोट का ध्रुवीकरण होता, इसलिए चुनाव लड़कर ममता हिंदू मुस्लिम वोट जोड़कर रखेंगी। सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बीजेपी के शुभेंदु के नहले पर दहला मार दिया। एक तरफ जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई की यादें बंगाल के लोगों के जहन में जिंदा कर दी और दूसरी तरफ शुभेंदु फैक्टर से निपटने की रणनीति बना डाली।